हेलो, मैं अमित फिर से एक बार मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 7 लेके आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और इस सीरीज को मैं थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया हूँ। रीज़न ये है कि मैं अपने कुछ जो दोस्त हैं जो अपने रेगुलर सीरीज देखते रहते हैं, उनको या उनका कुछ रिक्वेस्ट था कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ वो भी उनको समझना है। तो मैंने इसको इस बार पीपीटी फॉर्मेट में नहीं करके मैंने इसको लाइव फॉर्मेट में किया है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। और इसमें मैं किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर, एमसीएक्स, एचडीएफसी बैंक, पीएफसी और एलटी का एनालिसिस कर रहा हूँ, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आप भी चाहें तो आप भी अपने दूसरे स्टॉक्स के ऊपर इस एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। और इस उम्मीद पे मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ भी आपको जो भी मेरे लास्ट 6 सीरीज़ थे उसी की तरह आप इसको पसंद करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं लाइव स्टॉक्स के ऊपर और एकदम एक ब्लैंक चार्ट लेते हैं और उसको हम लोग किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं उसके ऊपर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर। देखिए, ये निफ्टी का ब्लैंक चार्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप कोई भी investing.com या tradingview.com या जो ये साइट है eqsi.com, आप कहीं पे भी जा सकते हो या आपका कोई अलग अगर कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उस पे जा सकते हो। देखिए, ये ब्लैंक चार्ट है निफ्टी का जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 9580 में। ठीक है, ये निफ्टी का कैश चार्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, आप सभी को पता ही है कि मैक्सिमम जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ वो फिबोनाची के ऊपर ही करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारा टूल्स अवेलेबल है, जिस टूल्स में से मैं फिबोनाची को निकाल रहा हूँ। और फिबोनाची ड्रॉ करने का नियम यही है कि सिग्निफिकेंट हाई से आपको सिग्निफिकेंट लो को ऐड करना है, जो मैंने कर लिया। तो देखिए, ये हुआ निफ्टी का अभी फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको फिबोनाची से ही मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है ट्रेंड लाइन का। तो ट्रेंड लाइन भी हम लोग पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ से निफ्टी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस था प्रीवियस। देखिए, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे था, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ लाइव है बोल के। देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें से एक इंडिकेटर मैं रख रहा हूँ इसमें MACD, और MACD का भी जो बाय डिफॉल्ट रहेगा 12, 26 और 9 कैंडल का क्लोजिंग के हिसाब से इसको मैंने रखा है डिफॉल्ट, कोई चेंज नहीं किया है। देखिए, इसमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको दिख रहा होगा MACD में। ठीक है, क्योंकि 500 पॉइंट का लगभग रैली हो चुका है निफ्टी में। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मिल सकता है। देखिए, पहला रेजिस्टेंस बन रहा है 9825 का, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका सपोर्ट अब बन चुका है 9278 का। तो मंडे को अगर कोई भी कारण से निफ्टी का कोई भी एक अप मूव आता है तो वो आपको फिलहाल तक 9825 तक ले जा सकता है निफ्टी को। और कोई भी डाउनफॉल, निफ्टी का पहला सपोर्ट बनेगा 9292, तो उसके बाद का कोई भी सपोर्ट आपका बनेगा 9130 का, और उसके बाद फाइनल सपोर्ट 8967 का।
तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। इस तरीके से सिंपल वे में आप अगर फिबोनाची और कुछ ट्रेंड लाइन के मदद से एनालिसिस करोगे तो आपको निफ्टी का भी लेवल्स पता चलेगा, या आप कोई भी दूसरे अंडरलाइन एसेट में आप अगर काम करना चाहते हो तो उसका भी आपको लेवल्स मिल जाएंगे। तो ये रहा निफ्टी। आप लेवल सब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। 9825 का रेजिस्टेंस है पहला, उसके बाद का रेजिस्टेंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा 10,372 में, और सपोर्ट है अभी आपका निफ्टी का 9278, उसके बाद का सपोर्ट है 9141 में, और फाइनल सपोर्ट है 8944 का। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए ये रहा बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी हम लोग फिबोनाची को एक बार ड्रॉ कर लेंगे। अभी भी देखिए ये अपना 30% का जो रेजिस्टेंस है उसको अभी तक पार नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी का एकदम निकेट आई में दिख रहा है कि पहला रेजिस्टेंस 19,734 में है। अगर इसको कोई भी तरीके से बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो उसके बाद का उसका जो लेवल है वो है 22,000 के आसपास का। अब देखते हैं इसके आसपास कहाँ पे इसका ट्रेंड लाइन का जो भी रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे दिखता है हम लोग को। तो देखिए बैंक निफ्टी ने अपना जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है उसको ऑलरेडी पार कर चुका है, और वो अपने ऊपर का जो ये फाइनल रेजिस्टेंस है मंडे के लिए वो है 19,771। इसको अगर क्रॉस करता है तो आप एक अच्छा खासा लंबा मूव आप बैंक निफ्टी में देख पाओगे। और सपोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रेंड लाइन का जो लोअर लेवल है वही अभी इसका सपोर्ट बनेगा, वो है 18,061 के आसपास। ठीक है, मैं थोड़े धीरे धीरे बताता हूँ तो आपको भी नोट डाउन करने में समझ में आएगा। और इसका आप अगर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ कर सकोगे वो यहाँ पे आता है, वो नियर अबाउट इस जगह पे खड़ा होगा जो है 17,280, 17,280 में इसका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है बैंक निफ्टी का। और अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स एनालिस करें तो यहाँ पे भी देखिए इसका आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको, सॉरी एमएसीडी में आपको एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखेगा। आप चाहो तो आरएसआई को भी टेस्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली आरएसआई को ज़्यादा एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, मेरे को एमएसीडी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये रहा बैंक निफ्टी। तो फिर से एक बार बैंक निफ्टी का लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर में रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल 19,769, वो अगर क्रॉस किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका बनेगा 22,000 के आसपास, और नीचे में पहला सपोर्ट आपका बन रहा है नियर अबाउट 17,934 का, और उसके बाद 17,260 के आसपास का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग यूएसडी आईएनआर का जो भी एनालिसिस है वो हम लोग और एक चार्ट में जाके करेंगे। वो फिलहाल इस चार्ट से आपको उसका एनालिसिस दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे वो यूएसडी आईएनआर का डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू का हेल्प लूंगा। जो भी एनालिसिस है सब स्पॉट के हिसाब से एनालिसिस है, स्पॉट मार्केट के हिसाब से। यूएसडीआईएनआर का चार्ट है, और मैंने जो एक लेवल ड्रॉ किया था लास्ट, वही इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सब डेटा। तो 75.75 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, और हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया था कि अगर कोई कारण से 75.22 को अगर तोड़ता है तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 74.98 का। तो अभी भी उसी जोन में, वो येलो जो मैंने एक रेक्टेंगुलर जोन बनाया था उसी में अभी भी ट्रेड हो रहा है।
यूएसडी आईएनआर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें प्रेशर है, क्योंकि निफ्टी भी ऊपर जाने वाला है जो चार्ट का चाल बता रहा है। तो यूएसडी आईएनआर में भी इस बार ये जोन को तोड़ दे तो उसमें एक लंबा मूव दिख सकता है। अगर ये नेक्स्ट 74.93 को तोड़ता है तो उसके बाद का डायरेक्ट सपोर्ट है आपका 74.39 में, और अगर कोई कारण से ऊपर के लेवल पे अगर तोड़ता है 76.12 को तो नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस बनेगा 77.04। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं M6 के ऊपर और हम लोग फिर से वो पुराना यूज करते हैं। देखिए M6 का 2-3 जो सीरीज था मेरा, उम्मीद करता हूँ सीरीज 4 में हम लोगों ने इसका डिटेल एनालिसिस किया था और एक जोन मैंने बोला था 1151 का, वो जोन अगर टूटा तो ये एक लंबा मूव देगा। और देखिए वही बात 1328 तक का जो मूव है वो M6 में देखने को मिला। देखिए ये एनालिसिस आप भी कर सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है ये मेरा सालों का मेहनत है या सालों से मैं इसके पीछे पड़ा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा इजी लग रहा है, मैं कंटिन्यू आपको बोलता रह रहा हूँ और मैं चीज़ों को धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और सिखाने का भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओ। 70-80% तक भी अगर आपका प्रिडिक्शन काम कर जाए तो आप अच्छा खासा प्रिडिक्ट कर लोगे मार्केट को, मार्केट का नेक्स्ट चाल क्या है। तो देखिए इसमें भी हम लोग अब एक पॉजिटिव, यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक पॉजिटिव मूव है, MACD में क्रॉसओवर है और यहाँ पे एक लंबा चाल बन चुका है। तो अब नेक्स्ट क्या, इसके कारण ही मैंने ये आप लोगों को बोला कि कैसे एनालिसिस होता है वो आपको थोड़ा सा समझना होगा। हम लोग लेवल्स के बाहर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर से मैं फिबोनाची इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए ये इसका जितना 61%, 51% जो लेवल्स था सबको इसने पार करके ऊपर की तरफ चला गया। तो अब मेरा जो उम्मीद है कि इसमें रैली जो होना था वो मोरलेस हो चुका, अब इसमें हम लोग डाउनफॉल देख सकते हैं। तो कैसे, वो एनालिसिस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी हम लोग उसी टूल को यूज करेंगे जो मैंने बोला था कि साइफर पैटर्न जो होता है वो यहाँ से आपको ड्रॉ करना होगा और किस तरीके से हम लोग ये एनालिसिस करते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये हो गया उसका डिटेल एनालिसिस जो हम लोगों ने ITC में भी लास्ट बार एक एनालिसिस किया है। देखिएगा ITC भी उसी रेंज में अभी चल रहा है, ठीक है। तो मेरा उम्मीद ये है कि इसका जो रैली होना था वो हो चुका, इसका मैक्सिमम जो ऊपर का घर है वो है 1399, मतलब 1400 का आप मान के चलो। अगर कोई भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं या किसी के पास ये शेयर है होल्डिंग में, तो आप उसको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर इसमें फ्यूचर्स में ये सौदा नहीं है तो इसमें आप शॉर्ट नहीं कर सकते। इसमें जो जिनके पास होल्डिंग में है वो इनको अपना प्रॉफिट बुकिंग के तरीके से आप इसको बेच सकते हो। मैक्सिमम ऊपर का लेवल 1400 तक का है, उसके ऊपर उम्मीद करता हूँ कि ये स्टे नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी कारण से ये 1441 के ऊपर चला गया तो ये जो एनालिसिस है या ये जो मेरा व्यू है वो हो सकता है चेंज हो जाए और हम लोग फिर से इसको एनालिसिस कर पाए। फिलहाल तक मेरा अभी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये यहाँ तक जो आ चुका है, इसका नेक्स्ट लेवल नीचे का 1272 तक का है और उसके बाद अगर वो फिर से 1272 अगर तोड़ दिया कोई रीजन से तो फिर उसका नेक्स्ट जो चाल है वो 61% तक आके रुकना चाहिए, वो है 1175 तक। तो ये रहा M6 का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर के ऊपर, वो है HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक में भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है लास्ट वीक। सेम पॉलिसी या सेम इंडिकेटर को मैं फिर से यूज करूंगा। जो व्यूअर अपने लगातार सीरीज सब देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोगों ने HDFC का बहुत बार एनालिसिस किया हुआ है
और HDFC बैंक में हम लोगों ने बहुत सारे लेवल डिस्कस भी करे हैं। वो लेवल्स को अब वो धीरे धीरे पार कर रहा है। एक जोन में HDFC बैंक चल रहा था, वो जोन को भी पार कर चुका है मोर और लेस। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन से जोन में चल रहा था और किस तरीके से हम इस जोन सबको आइडेंटिफाई करते हैं। ये हर टूल आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहो तो खुद से भी जाके आप ये टूल्स को यूज करके आप एनालिसिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी इसको एनालिसिस नहीं कर सकता। देखिए अभी भी ये इस जो एक ट्रेडिंग जोन था उसी के अंदर है, बट हाँ एक चीज है कि इसने 936 का लेवल्स को पार कर चुका है। तो अब इसका नेक्स्ट जो लेवल है पेयर मिनिमम उसको 987 और उसके बाद उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 998 के आसपास, जो उसका 50% फीबो लेवल है। इसके पहले भी देखिए एक वो स्पाइक किया था बट उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वो वहां से करेक्शन लेते लेते 826 तक आया है। तो आप ये मान के चलो कि अगर HDFC बैंक आपको 1000 के आसपास दिख जाए तो आप जिनके पास होल्डिंग है वो अपना वहां पे होल्डिंग खाली कर सकते हैं। अगर 1000 के ऊपर ये नहीं जा पाता है तो 1000 के स्टॉप लॉस पे आप इसको फिर से बेच सकते हो। पहला टारगेट आपका बनेगा 940 और अगर 940 के नीचे गया तो 863। आपका HDFC का एनालिसिस, इसमें एक खास बात है कि इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है। अगर आप कोई भी कारण से HDFC 1060 को पार करता है, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर 1000 के ऊपर का क्लोजिंग होता है इसके ऊपर तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि ये एक बार के लिए 1060 तक जा सकता है। और 61% को अगर इसने कंफर्टेबली पार कर लिया तो इसमें भी हम लोग वो M6 वाला मूव देख सकते हैं। और जो उसको कमिंग वीक्स में, एक बार में नहीं, कमिंग वीक में हो सकता है HDFC आपको 1205 तक दिख सकता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से अगर सपोज हम लोग इसको मान के चलते हैं कि ये भी एक साइकिल पैटर्न बना रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इसका जो रैली है वो यहाँ जाके खत्म होगा 1200 के आसपास। अभी बोलना मुश्किल है कि ये 1200 जाएगा कि नहीं, उसके पहले इसको 1020 का हर्डल को पार करना होगा। अगर कोई भी कारण से इसने 1020 का हर्डल पार कर लिया तो हम लोग को फिर से एनालिसिस करना है। अगर 1058 के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि इसमें एक अच्छा खासा चाल 1200 तक का बन सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर पे। लार्सन टुब्रो। देखिए मोर और लेस लार्सन टुब्रो और HDFC का चार्ट बहुत हद तक, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ HDFC बैंक का चार्ट हद तक एक ही पैटर्न में चल रहा है। तो LT का भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ उसका भी मोर और लेस सेम रिजल्ट ही निकलने वाला है एनालिसिस में। देखिए ये भी अपना 38% का जो फीबो लेवल है 913 था उसके ऊपर बंद हुआ है 932 में। और एक रेजिस्टेंस है जो डबल टॉप बोल सकते हैं, रिसेंट डबल टॉप, वो बन चुका है। कोई भी क्लोजिंग 940 के ऊपर LT का उसको 990 तक का घर में एंटर करवा देगा। अगर 900 991 या 992 अगर कंफर्टेबली क्रॉस करता है या क्लोज करता है तो हम लोग 1070 तक का घर देख सकते हैं इसके अंदर। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी, ये भी एक ट्रेडिंग जोन में ही चल रहा है। अगर ये जोन को इसने क्लियर कर दिया तो इसमें एक अच्छा खासा अप मूव हम लोग को दिख सकता है। ये जोन में ये काफी दिनों से ट्रेड हो रहा है। ये जोन को अगर इसने क्लियर कर दिया जो एकदम रेडी है फॉर शूट करने के लिए, तो हम लोग को नोट डाउन कर लीजिए 993 और उसके बाद हम लोग को 1071 आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और कोई कारण से अगर 61% के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग इसमें आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे इसको 1200 तक का आसपास का लेवल हम लोग को इसमें दिख सकता है। और एक अपना जो काउंटर बाकी रह गया वो है PFC। हम लोगों ने LT का एनालिसिस कर लिया, PFC को एक बार देख लेते हैं। देखिए पावर फाइनेंस में भी आपको एक जगह दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसका।
फिबोनाची लेवल। देखिए पीएफसी में एक अच्छा खासा एक सपोर्ट था 78 का, उसको इसने तोड़ दिया है और अभी वो उसके नीचे पे ट्रेड हो रहा है। तो अब इसमें हम लोग और एक डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, वो है कि इसमें हम लोग को मदद लेना होगा फिबोनाची एक्सटेंशन का। जो हम लोगों ने बहुत कोई को याद होगा कि हम लोगों ने ये एनालिसिस जो फिबोनाची एक्सटेंशन है वो हम लोगों ने सिप्ला में और एसबीआई में हम लोगों ने यूज किया था। अब हम लोग वही सेम एनालिसिस हम लोग पीएफसी में कर रहे हैं। देखिए पीएफसी का एक नीचे का लेवल आ रहा है जो है 63 का। अगर पीएफसी कोई भी कारण से कमिंग डेज में 78 के ऊपर बंद होता है तो हम लोग उसको एक रैली देख सकते हैं 91 तक का। अगर कोई कारण से ये 78 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है तो हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि ये नीचे में अगर 72 तोड़ देता है तो हम लोग 63 तक का डीप देख सकते हैं। अगर 62 ये सस्टेन कर लिया तो इसका अप मूव फिर से कंफर्म हो जाएगा और वो 78 और फिर 90 और कोई कारण से अगर 90 के जोन को क्रॉस करता है तो 99 तक इसमें बाइंग दिख सकता है या पोजीशन जा सकता है। तो अभी फिलहाल तक अगर किसी को पीएफसी में पोजीशन बनाना है तो 78 के स्टॉप लॉस में वो इसको शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 63। और अगर कोई कारण से ये 78 के ऊपर बंद होता है तो 78 के स्टॉप लॉस में लॉन्ग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 91। तो ये सीरीज में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। और हाँ, इसमें एक चीज बताना भूल गया, इसमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर एमएसीडी में दिख रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो आपको समझ में आएगा। इसमें एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी है, तो ये नीचे जाने का इसमें एक टेंडेंसी है, बट वो बहुत क्लोज है। अगर वो क्रॉसओवर फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया तो ये फिर टान भी सकता है। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये सीरीज मैंने थोड़ा अलग किस्म से किया है। अगर ये आपको पसंद आए तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। आप भी चाहो तो खुद से अपने स्टॉक्स के ऊपर इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि आपके हिसाब से कोई स्टॉक के ऊपर मैं एनालिसिस करके बताऊं तो वो भी आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हो। मैं आपको जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई दूंगा। और ये सीरीज अब हम लोग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज भी आपको आपके ट्रेडिंग को एनहेंस करने में आपको मदद करेगा। थैंक यू।